दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है। आइए प्रसंग और उदाहरण सहित मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, एक समय का प्रसंग आता है कि सभी ऋषि नैमिषारण्य में एक यज्ञ का आयोजन करना चाहते थे। तो उस यज्ञ में अग्र पूजा में किस देव को बैठाया जाए, यह निर्णय नहीं हो सका। काफी समय मंथन चला लेकिन निर्णय नहीं हुआ। तो उसी समय नारद मुनि वहाँ आए और उन्होंने अपना विचार बताया और कहा कि इस तरीके से एक ऋषि को नियुक्त करें, वो त्रिदेवों के पास जाए, उनकी परीक्षा ले। इस बात को सुनकर के सभी ऋषि मुनि जाने को हाँ नहीं करते थे। अंत में निर्णय हुआ कि भृगु ऋषि वहाँ जाएंगे। अब भृगु ऋषि को जैसा आदेश मिला, भृगु ऋषि जाने को तैयार हो गए, क्योंकि निर्णय सभी ऋषियों का था। तो भृगु ऋषि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। वो सत्यलोक में निवास करते हैं और वहाँ ने उनको नमन किया। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। वो कोई पुत्र पिता को नमस्कार न करे, अकड़ में रहे तो उसको कैसा लगता है। ऐसा देख के ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और भृगु ऋषि वहां से चले गए। अब वो कैलाश पर्वत जाते हैं। कैलाश पे माँ पार्वती के साथ भोले भंडारी आशुतोष भगवान बैठे हुए हैं। जब भगवान से बातें हुई तो मिलने को तैयार हुए। तो भृगु ऋषि ने मना कर दिया कि आपके शरीर पे राख लगी है, गले में सर्प है, मैं आपसे नहीं मिलूंगा, दूर से ही नमस्कार करिए। जब प्यार की भावनाएं ज़्यादा होती हैं तो हृदय से हृदय मिलाकर आलिंगन किया जाता है। लेकिन आज के युग में हृदय नहीं मिलाए जाते हैं। पूर्व के ज़माने में सब आलिंगन करते थे। तो इस प्रकार से आलिंगन करने से प्यार बढ़ता है, हृदय की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। तो इस प्रकार से जब भृगु ऋषि ने मना किया मिलने को तो भगवान शिव भी क्रोधित हो गए। लेकिन माँ पार्वती के कहने से कि ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का अनादर नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ से भी भृगु ऋषि चले गए वैकुंठ को, जहाँ श्री विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे। अब वहाँ भृगु ऋषि ने आओ देखा न था, कार्य कारण कुछ नहीं जाना, और भृगु ऋषि ने क्षीर सागर में सोए हुए भगवान के छाती में लात मारी। अब भगवान उठ गए और चरण पकड़ लिए कि हे ब्राह्मण देव, आप कब आए? मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके पैर कोमल है, कहीं इन पैरों को चोट तो नहीं लगा। आइए आपका स्वागत है। ऐसा व्यवहार देख करके भृगु ऋषि ने वहाँ विष्णु भगवान को सारी बात बताई कि एक यज्ञ का आयोजन करना है और ये परीक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया गया था कि त्रिदेवों में कौन बड़ा है, कौन सहनशील है, कौन क्षमाशील है। तो ऐसी परीक्षा मैंने ब्रह्मा की ली, शिव की ली और आपकी सबसे कठोर परीक्षा ली। परीक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो मानसिक, वाचिक और कर्मणा। मानसिक ऐसा होता है कि हमने किसी के बारे में सच कहा या बुरा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, वो मानसिक विचार अपने हैं। ये थोड़े
दूषित तो करते हैं मन को, कर्मों को, लेकिन उतने नहीं जितने वाचिक करते हैं। आप वाचिक का रूप अपन वाणी से ही किसी को गाली बकेंगे, किसी को दुष्शब्द कहेंगे, तो कहा कि आवत गारी एक कहर उल्टत हो, अनेक गारी को ना उल्टी रहे एक। इसलिए हमें बुरे वचन नहीं कहने चाहिए, और बुरे वचन को बदलेंगे तो हमें कई बुरे वचन सुनने को मिलेंगे। तीसरा है कर्मणा। यदि हम कर्म ही खराब करेंगे, ये सबसे भयंकर है, मानसिक, वाचिक और कर्म। तो कर्म करे अर्थात मैंने आपकी लात मारी, ये कर्म किया, तो ये सबसे भयंकर है। आप मुझे भस्म करने का भी प्रयास कर सकते थे, लेकिन आपने इतना अपना बड़प्पन दिखाया। हे प्रभु, अब आप चलिए। तो इस प्रकार से भगवान वहाँ पहुँचे, यज्ञ का आयोजन हुआ। दोस्तों, त्रिदेवों को फिर ये बात बताई गई, और त्रिदेवों ने सहमति जताई कि हाँ, भगवान विष्णु हमेशा जब भी कोई हवन, यज्ञ, पूजन होगा, उसमें भगवान विष्णु को ही स्थापित किया जाएगा। इसलिए जब भी कोई यज्ञ, हवन, पूजन होता है तो भगवान विष्णु के अवतार को वहाँ स्थापित किया जाता है। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, राम, कृष्ण, अनेक हुए हैं, तो उन सब की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित की जाती हैं, या स्वयं साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति वहाँ स्थापित करके यज्ञ हवन किया जाता है। दोस्तों, छोटी सी जानकारी आपके लिए साझा की, अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।